आज बिहार का सबसे बड़ा भवन बापू सभागार हम लोगों के कार्यक्रम के लिए छोटा पड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान हम लोग के लिए छोटा पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान से बिहार की सत्ता में दस्तक देने का मजबूत काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करने जाएगी। आज लोक जनशक्ति पार्टी 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जहाँ आप सबका स्वागत है, वही पार्टी के हर एक मजबूत कार्यकर्ता साथी को पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पार्टी 24 सालों में यकीनन कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए पार्टी एक नए मुकाम तक पहुंची। सन 2000 में हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 28 नवंबर सन 2000 में दिल्ली में पार्टी की नींव रखी थी। और इन 24 सालों में जहां एक तरफ पार्टी ने कई उतार चढ़ाव, कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, तो वहीं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मजबूत परिश्रम का ही परिणाम रहा कि पार्टी ने महज 3 सालों में एक नई ऊंचाई को हासिल किया। 2000 में पार्टी की नींव रखी गई और 2004 में पार्टी ने 4 सांसद जीतकर पहले ही लोकसभा चुनाव में एक मजबूत दक्षक लोकतंत्र की राजनीति में, चुनावी राजनीति में देने का काम पार्टी ने किया। 2005 में पुनः हम लोगों ने देखा कि एक मजबूत शुरुआत बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी के द्वारा की गई, जब पार्टी ने 29 विधायक जीतकर सत्ता की चाबी पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के हाथों में आई। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के परिश्रम को और तमाम कार्यकर्ता साथियों के मेहनत को जाता है। और उसके बाद यकीनन पार्टी ने कई विपरीत परिस्थितियां देखी, बट उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पार्टी हर चुनाव के साथ भले उतार चढ़ाव रहे पर मजबूत होती गई। इसी का परिणाम है कि 2014 में पार्टी अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंची। 2014 में पार्टी ने 6 लोकसभा सांसद जीतकर एक नया इतिहास कायम करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में किया। 2019 में और एक कदम आगे बढ़ने का हम लोगों ने काम किया, जहां 6 लोकसभा के सांसद हम लोगों ने जीते, तो वहीं राज्यसभा की सीट हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के खाते में गई और 7 सांसदों के साथ एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारत की संसद में पहुंचने का हम लोगों ने काम किया। पर हाँ, उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब कई शक्तियों ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। ये षड्यंत्र बड़ी बड़ी शक्तियों के द्वारा रचा गया, बड़ी बड़ी ताकतों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि कैसे उनकी पार्टी की एकता को खंडित कर दिया जाए, कैसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके सपनों को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी जाए। उसमें यकीनन उस वक्त कुछ शक्तियां कामयाब भी रहीं, क्योंकि
क्योंकि कहीं ना कहीं गद्दारी भीतर से ही हुई। हमारे अपनों ने ही हमें धोखा देने का काम किया। अगर हमारे अपने हमें धोखा नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो हमारे नेता की बनाई हुई पार्टी को तोड़ सके। पर उस गद्दारी के बावजूद, उसके बावजूद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद था, आप सबकी मेहनत थी, हम सबका परिश्रम था और बिहार की जनता का विश्वास हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर था। और यही कारण है कि आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसी मजबूत स्थान पर पहुंची है जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से छोड़कर गए। और पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास और इस वादे के साथ आज आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूं कि भैया ये महज शुरुआत है। आज बिहार का सबसे बड़ा भवन बापू सभागार हम लोगों के कार्यक्रम के लिए छोटा पड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान हम लोग के लिए छोटा पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान से बिहार की सत्ता में दस्तक देने का मजबूत काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करने जाएगी। साथियों, आज जब हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 24वां स्थापना दिवस आयोजित करने जा रहे हैं, ये जहां पार्टी के लिए यकीनन एक मजबूत, एक अहम पड़ाव है, वहीं भारतीय राजनीति के लिए भी एक अहम समय है। आज हम लोग मानकर चलिए लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मौजूद हैं। कुछ महीनों के बाद ही देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ठीक उसके बाद संभवतः जिस तरीके से बिहार की परिस्थितियां चल रही हैं, संभवतः ठीक उसके साथ भी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में आज के स्थापना दिवस का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्थापना दिवस से आज कई ऐसी बातें हैं जो मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता साथी अपने साथ अपने अपने जिले, अपने अपने प्रखंड, अपने अपनी पंचायत, अपने अपने गांव, संभवतः अपने गांव के हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक यहां से कही जाने वाली बातों को लेकर जाने का काम करें, ताकि हमारे नेता के सिद्धांतों, उनके विचारों को और जीवन के अपने अंतिम समय में जो एक विकसित बिहार की नींव वो हम सब तमाम कार्यकर्ता साथियों के हाथ में सौंप कर गए हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुंचाने का काम करें, यह आग्रह आज आप लोगों से करूंगा। आज इस मंच से जरूरी है कि हम लोग हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करें, तमाम उपलब्धियों को पहचानें, उनकी नीतियों को पहचानें, उनके सिद्धांतों को पहचानें और हम हमेशा सकारात्मक राजनीति के पक्षधर हैं। दूसरे की कमजोरियों को तो हम दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे, पर साथ में हमारी क्या ताकत है ये बताना भी जरूरी है। जहां एक तरफ मौजूदा सरकार महागठबंधन की और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विफलताओं का तो जिक्र करना ही, पर साथ में ये बताना जरूरी है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिस दिन सरकार बिहार में बनेगी, जिस दिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी, उस दिन हम लोग बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे, बिहारियों के लिए क्या करेंगे, ये भी उनको साथ में बताना जरूरी है। और आज इन तमाम बातों का जिक्र प्रमुखता से आपके समक्ष में रखने का काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि इन तमाम बातों को आप अपने साथ लेकर चलें।